हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आपको भी लग रहा होगा कि आप जब सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं तब आपको क्या परेशानी होने वाली है और आपको इसको क्या फ़ायदा होने वाले हैं। आपको सेक्शन 9 का मुकदमा कब करना चाहिए, इस टॉपिक को आज इस वीडियो पर क्लियर करेंगे। क्योंकि सेक्शन 9 का मुकदमा करने के लिए भी आपको ये सोचना है कि आपको सेक्शन 9 ये नहीं है कि आप कभी भी जाकर सेक्शन 9 कर सकते हैं। सेक्शन 9 करने के लिए आपको सही समय देखना होगा, सही टाइमिंग देखनी होगी, जिससे न्यायालय भी आपके पक्ष में निर्णय पास करेगा और आपके पक्ष में डिग्री रखेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जब कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तब लड़की रूठ कर अपने मायके में चली जाती है। साधारण सी बात है, जाएगी वो। अब आपको सेक्शन 9 का मुकदमा कब करना है, आप ये नहीं है कि उसको डायरेक्ट जाते ही आप सेक्शन 9 का मुकदमा करने लग जाएंगे। क्योंकि न्यायालय भी एक चीज़ को देखता है कि सेक्शन 9 का अगर मुकदमा किया है तो इसका क्या उद्देश्य है और किस वजह से सेक्शन 9 का मुकदमा लगाया है। सेक्शन 9 का मुकदमा लगाने के लिए आपको चाहिए कि आपको पहले आपका प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप केस के अगर अंदर आप जब उलझ जाएंगे तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। सेक्शन 9 का मुकदमा लगाने के लिए आपको ये चाहिए कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। न्यायालय तभी आपके पक्ष में डिक्री दे सकता है जब आपके पास कुछ एविडेंस हो, या कोई दूसरी पार्टी आपके खिलाफ कोई एविडेंस पेश कर देती है तो आपके ऊपर उल्टा उसका इल्ज़ाम आ जाता है। आप कोशिश करिए कि आप बिना सेक्शन 9 का मुकदमा लगाए हुए, जब आप एक चीज़ डिक्लेयर हो जाती है, जब एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि दोनों पक्षों को एक साथ नहीं रहना है और नहीं रहना है, तो आपको सेक्शन 9 का मुकदमा लगाना है। और लगाने से पहले भी आपको क्या काम करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, मेरी तो पत्नी थी, वह राजी खुशी अपने मायके गई थी और उसके बाद वहाँ जाकर सेक्शन 9 का मुकदमा लगा दिया, उसने 498A का मुकदमा लगा दिया, उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया, मेंटेनेंस की डिमांड कर ली। तो आपके पास तो एक ही राइट है ना कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा लगाए। और सेक्शन 9 का मुकदमा लगाए तो आपका क्या उद्देश्य है, आपको सेक्शन 9 का क्या बेनिफिट मिलेगा। आप पहले ये प्रयास कीजिए कि अगर आप जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि आपने राजी खुशी, जैसे आपकी पत्नी है वो आपको घर को छोड़कर चली गई है, वो अपने पत्नी धर्म का फर्ज नहीं निभा रही है, आप उसको लेने जा रहे हो और वहाँ जाने के बाद बोल देती है कि नहीं मैं आज नहीं बाद में चलूँगी, कुछ भी बहाना वो लगा देती है। लेकिन कोर्ट इस चीज़ को थोड़ी मानेगा कि आपको बहाना लगाकर इसने वापस भेज दिया। आपके पास क्या एविडेंस है, क्योंकि केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है एविडेंस। एविडेंस के आधार पर ही केस चलता है, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप केस हार जाएंगे। और आपके ऊपर तो पहले से ही आपको ऊपर दे दिया जाएगा, दहेज प्रताड़ना का भी आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा, घरेलू हिंसा का आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा। आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्या करेंगे। आपके पास तो सिर्फ एक सेक्शन 9 का मुकदमा है, क्या आप सेक्शन 9 के मुकदमे से सभी धाराओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप सेक्शन 9 के मुकदमा लगाकर सेक्शन 9 के मुकदमे से सभी धाराओं से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको चाहिए कि आपको क्लियर करना पड़ेगा सेक्शन 9 में ही कि अगर आपकी पत्नी बिना युक्त कारण के अगर आपके घर को छोड़कर चली जाती है तो सेक्शन 9 में ये चीज़ अंकित करवाइए आप। सेक्शन 9 में आप डायरेक्ट सेक्शन 9 का मुकदमा तक कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को मेरे पास वापस भेजा जाए। और अगर न्यायालय जब डिक्री में पहुंच भी जाता है तब भी अगर वो ये आदेश कर देता है कि ठीक है आप केस जीत रहे हैं, तो ये नहीं है कि न्यायालय आपकी पत्नी को ये फोर्स करेगा कि आपको इनके साथ रहना ही है। न्यायालय ये फोर्स नहीं कर सकता। अगर न्यायालय के अगर फोर्स करने से अगर किसी परिवारों की अगर एकता बनी रहती तो अब तक तो फिर डाइवोर्स ही नहीं होता। तो दोस्तों, जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा करते हैं तब आपको पहले ये देखना है कि आपका पहले जो जितना प्रयास है उन प्रयासों को आपको कर लेना चाहिए। आप अगर राजी खुशी अगर आपका काम हो रहा है तो आप सेटलमेंट करके भी आप सेक्शन 9 के मुकदमे से बच सकते हैं। और अगर बहुत सी स्थिति ऐसी आती है कि दोनों पक्ष अलग होने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनका जब वो सेटलमेंट होता है, जैसे लड़के पैसों की डिमांड ज़्यादा कर रही है, लड़का इतना पैसा देने के लिए वह तैयार नहीं है कि मैं इतना पैसा लड़की को दे दूँ,
तब स्थिति आती है कि डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, आपस में डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह सभी केस आपके ऊपर दर्ज कर दिए जाते हैं। तो आप नेगोशिएशन भी करके आप जो भी वो डिमांड कर रही है उसको कम करके भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब अगर ये एक चीज़ डिसाइड हो जाती है कि अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो आप जाकर सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और उस पर भी आपको मेन टॉपिक है उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये चीज़ बिल्कुल अंकित करवानी है, क्योंकि जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा करेंगे तो 100% आपकी पत्नी जाएगी और दूसरे केस आपके ऊपर लगा देगी, झूठे केस भी आपके ऊपर लगाएगी। तो आप, क्योंकि अगर कोई भी अगर केस पत्नी लगाती है, दहेज प्रताड़ना का लगाती है, घरेलू हिंसा का लगाती है, तो उस पर वो लेटेस्ट कोई भी घटना बताकर केस को दर्ज करवाती है। तो आप सेक्शन 9 का मुकदमा अगर कर रहे हैं तो सेक्शन 9 के मुकदमे को आप उस हिसाब से कीजिए कि आप जब अलग हुए थे, आपकी पत्नी कब आपको छोड़कर गई थी, 12 महीने पहले गई थी या 2 साल पहले गई थी। तो आपको वो चीज़ वहाँ पर कोर्ट के सामने ये क्लियर रखनी है कि मेरी पत्नी को मेरे पास से गए हुए इतने दिन हो गए और इतने दिन होने के बाद मेरी पत्नी मेरे पास वापस नहीं आई। तो मैं माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी को वापस से मेरे पास बुलाया जाए। तो दोस्तों, सेक्शन 9 करने का उद्देश्य किसी शादी को तोड़ना नहीं होता। सेक्शन 9 करने का उद्देश्य होता है कि दो आपसी जो दूरियां बनी है दो लोगों के बीच में, उन दूरियों को कम किया जाए। और अगर दूरियां कम होने से अगर किसी का अगर रिश्ता बच जाता है तो सेक्शन 9 का मुकदमा इसलिए जरूरी होता है कि सेक्शन 9 का मुकदमा लगा दिया जाता है। और सेक्शन 9 का मुकदमा लगाने से फ़ायदा भी, प्रॉफिट भी मिल जाता है। अगर बिना युक्त कारण के अगर पत्नी अगर घर छोड़कर गई है तो उस पर आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। और जब वो लेटेस्ट घटना बताकर कोई न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करेगी तो आपको उससे पहले आपको वो घटना बता देने की मेरी पत्नी को गए हुए इतने दिन हो गए हैं। और अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाएगा। सेक्शन 9 के मुकदमे से आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। आपको डाइवोर्स केस में भी सेक्शन 9 का मुकदमा प्रॉफिट देता है। अगर आपके पक्ष में अगर कोई डिग्री पास हो जाती है सेक्शन 9 की तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और आपको डाइवोर्स का ग्राउंड भी वहाँ से मिल जाएगा कि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा किया था और आपकी पत्नी वापस आपके पास नहीं आई। तो दोस्तों, सेक्शन 9 का जब आप मुकदमा करें तो जब आप इन बिंदुओं को ध्यान रखें कि आप ये पहले ही कोर्ट के सामने परिभाषित कर दे कि जो आपकी पत्नी है वो बिना युक्त कारण के आपको छोड़कर गई है, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और जब आप लेने गए थे तब भी आपको बिना वजह आपको वापस भेज दिया गया था। आप अगर ऐसी कंडीशन को रखकर आप अगर सेक्शन 9 का मुकदमा करते तो आपकी 100% जीत हो जाएगी और जीत होने के बाद आपको मेंटेनेंस से भी बचा हो जाएगा। आपको दूसरे जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि पत्नी का ये पता नहीं होता है कि वो कौन कौन से एलिगेशन आपके ऊपर लगाएगी, आपके ऊपर भी लगाएगी, घर वालों के ऊपर भी लगाएगी। और जब केस दर्ज हो जाता है सेक्शन 9 का मुकदमा जब कर ही देते हैं या कोई भी अगर किसी भी पत्नी ने अगर आपके ऊपर 498 या 125 घरेलू हिंसा कुछ भी अगर आपके ऊपर केस किया है तो डायरेक्ट पति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उससे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, पुलिस के द्वारा जितनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक डेट दी जाएगी, उसके बाद आपके पास नोटिस का जवाब आपसे मांगा जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती अब तक तो न जाने पतियों का क्या होता। तो दोस्तों, आप सेक्शन 9 का अगर मुकदमा कर रहे हैं तो सेक्शन 9 के मुकदमे के ऊपर जितने भी टॉपिक है जो आप उस पर बचाव कर सकते हैं, आपके पास क्या एविडेंस है, एविडेंस को भी आप कलेक्ट कीजिए और एविडेंस भी आप कोर्ट के सामने सुपुर्द कीजिए। क्योंकि अब एविडेंस को आप किसी भी तरह प्रकार का अगर आपके पास अगर कोई एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक अगर एविडेंस है तो उसको भी मान्यता दे दी गई है। आप किसी भी प्रकार की चैट हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई भी अगर अन्य प्रकार के अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आपने कोई एविडेंस कलेक्ट किया है तो उसको भी मान्यता है, उसको भी आप जाकर माननीय कोर्ट के सामने आप उसको सुपुर्द कर सकते हो और उससे आपको केस में बहुत प्रॉफिट होगा। क्योंकि केस की एक स्टेज होती है जिस पर एविडेंस की, ये मानो कि एविडेंस के आधार पर ही केस को लड़ा जाता है और जीता जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।